हेलो फ्रेंड, यह तो हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और ये भी जानते हैं कि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बंटवारे में देश और जमीन के साथ क्या क्या बंटवारा हुआ था और किन किन चीजों को भारत अपने पास रखा और किन किन चीजों को पाकिस्तान अपने साथ ले गया। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस बंटवारे में किस तरह हर एक चीजों को बांटने के लिए रणनीति बनाई गई, तब जाकर यह मामला शांत हुआ। वरना तो जिस तरह खून खराबा हो रहा था उसे देखकर कभी नहीं लगता था कि यह संभलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दें। आजादी से पहले 3 जून 1947 को ही पता चल गया था कि हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलना है और 3 जून को ही मोहम्मद अली जिन्ना का सपना भी साकार हुआ था, क्योंकि इसी दिन यह भी तय हुआ था कि आजादी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा होगा। इस बंटवारे में जमीन से लेकर दरिया तक बंटवारा करना था और इसके साथ समस्या यह थी कि किन किन चीजों को किस किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा। इस बंटवारे के लिए महज 73 दिनों का ही समय दिया गया था और इस बंटवारे को पार्टीशन काउंसिल की ओर से 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। पहला एच.एम. पटेल और दूसरा चौधरी मोहम्मद अली, ताकि निश्चित समय अवधि में सही तरीके से बंटवारा हो सके। और यह सारा काम अंग्रेज सरकार लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में हो रहा था। ये 2 अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे जो देश के अलग अलग जगहों में जाते और रिपोर्ट बनाकर इन अधिकारियों को भेजते थे। और दोस्तों, इन्हीं सारे रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे का सिफारिश तैयार करते थे और इसे विभाजन परिषद यानी कि पार्टीशन काउंसिल को भेजा जाता था। दोस्तों, इस बंटवारे का शुरुआत देश के नाम पर हुआ। इसमें कांग्रेस ने पहले भारत को चुना, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना नाम पहले से ही चुन रखा था। इसमें भारत और हिंदुस्तान के नाम पर समस्या आ रहा था और इसमें कांग्रेस ने भारत को प्राथमिकता दी। हालांकि इस बंटवारे में ज्यादा पैसे को लेकर तू मैं हुआ और इसे लेकर समस्या इतनी बढ़ गई कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली दोनों अधिकारियों को सरदार पटेल के घर के अंदर बंद कर दिया गया और तब तक नहीं निकाला गया जब तक कि इस पर कोई हल ना निकल जाए। कई दिन बीत गए और सोच विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि बैंकों में पड़ा सारा पैसा और अंग्रेज सरकार द्वारा मिलने वाले पैसों का 17% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और पाकिस्तान इसके बदले में भारत के कर्ज का 17% हिस्सा चुकाएगा। और इसी के साथ सरकारी दफ्तरों में पड़ा जायदाद का 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को दिया जाएगा। और दोस्तों, फिर क्या, सरकारी दफ्तरों में पड़ा कुर्सी से लेकर मेज तक, टाइपराइटर से लेकर पेन तक सभी की गिनती शुरू हो गई ताकि सही तरीके से इनकी बंटवारा किया जा सके। और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी चीजों का बंटवारा हो रहा था तो बहस की दूर बात, वहाँ लड़ाइयाँ छिड़ जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ और कई सारे खून तो ये कहने में चला गया कि ये मेरा है, ये मेरा है। हालांकि एक चीज का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ और वह चीज था शराब। देश में जितने भी शराब था वह सारा भारत को हुआ और उसका जो भी पैसा हुआ उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। फ्रेंड, अब बात करते हैं सड़क और रेल परिवहन का। तो दोस्तों, भारत को 18,741 मील सड़कों में से 4,913 मील और 26,421 मील रेल लाइन में से 7,112 मील पाकिस्तान को दे दिया गया। हालांकि बाद में समस्या तब आई जब मशीनरी का बंटवारा होने वाला था, क्योंकि इसका भी 80 और 20 के हिसाब से होगा या फिर जिसके हिस्से में जो आया वो उसे रख लेगा। हद तो तब हो गई दोस्तों जब लाइब्रेरी में पड़े पुस्तकों को भी बांटा गया और इसके बंटवारे में भी समस्या आई और आखिरकार पुस्तकों को इस प्रकार बांटा गया कि पुस्तकालय में पड़ी किताब का पहला खंड भारत को और दूसरा खंड पाकिस्तान को मिलती और फिर किताबों में लिखे शब्द को फाड़कर बंटवारा किया गया। हालांकि भारत ने इस बंटवारे में एक चीज को दूर रखा था और वह था गुप्तचर विभाग।
क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि बंटवारे में सब कुछ सह लेंगे, लेकिन गुप्तचर विभाग के बारे में कभी नहीं सहेंगे। अब पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था और उसे चलाने के लिए और लेन देन के लिए करेंसी यानी कि मुद्रा की जरूरत था, और उस समय मुद्रा प्रिंटिंग के लिए एक ही मशीन थी और इसे पाकिस्तान ने भारत को देने से मना कर दिया। और दोस्तों, बाकी के चीजों का कैसे बंटवारा किया गया था और सैनिक का कैसे बंटवारा किया गया था, इन सारी बातों को पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें।